हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा नाम नेहा है और मैं बैंगलोर के एक छोटे से पीजी में रहती हूँ। सो आज जैसे मैंने काफ़ी 2025 की मैं आपको बात करूँ तो सुबह सतुल, नंदिनी, ये सारे जो हैं बैंगलोर में रहते थे और ये अच्छे खासे आईटी में भी जॉब करते थे। हमारी नंदिनी जो थी वो एक एक्टर थी, कन्नड़ा एक्टर। तो उसने आज कमिटेड किया। मैं ये पूरा डिटेलिंग नहीं बता सकती क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन रहते हैं यूट्यूब में। तो जो चीज़ है ना कि अपने आप को ख़त्म कर देते हैं लोग, है ना। ये कब होती है, ये चीज़ कब होती है, क्यों होती है? जब हम हार जाते हैं, हम मानते हैं कि हमारे साथ और कुछ अच्छा हो नहीं सकता एंड फक्ड अप, यहीं पे एंड करते हैं। यही चीज़ होती है, तभी आप ये स्टेप ले रहे हो, राइट? तो आप ये बताओ कि ये स्टेप लेने से आप सुकून से ख़त्म हो जाओगे क्या? आपको उसके बाद कोई दर्द नहीं होगा, आपकी फैमिली को नहीं होगा, आपके भाई बहन को नहीं होगा, आपके रिलेटिव्स को नहीं होगा? क्या लगता है आपको? मैं ये वीडियो में भले 2 जन को भी माइंड में चेंज कर सकती हूँ, तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन मरना नहीं होता है। आपको एक मनुष्य जिंदगी दिया गया है कि यू शुड बी प्रूव कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। अरे भगवान तो एक दिन ना एक दिन तुम्हें लेके ही जाएगा। तुम 80 साल, 90 साल, 100 साल, चलो 200 साल से ज्यादा तो जी ही नहीं सकते भाई। वो तब तो तुम्हें जाना ही है। फिर किस बात का अपने आप को ये परिश्रम कर रहे हो कि मैं अपने आप को कर दूं? बताओ मुझे ये चीज। भाई मैं रोती हूँ, रोना आ रहा है रो लो। तुम्हें मन नहीं हो रहा किसी से बात करने का, मत करो। सराउंडिंग अच्छा नहीं है, छोड़ दो। खाने का मन नहीं है, 2 दिन मत खाओ, तीसरे दिन ऑटोमेटिक तुमको भूख लग जाएगी। नींद नहीं आ रही, 1 दिन नहीं सो रहे हो, 2 दिन नहीं सो रहे हो, 3 दिन नहीं सो रहे हो, 5 दिन नहीं सो रहे हो, भाई चौथे दिन नींद आ जाएगी, 10वें दिन आ जाएगी। तुम्हारी आंखें इतनी दर्द होगी ना, तुम एक होती है ना 100% वर्क एंड 0% कंफर्ट, तुम्हें उस जगह भी नींद आ जाएगी। तुम ऐसे चेयर पे अपना काम कर रहे हो और तुम्हारी आंखें लग जाएगी और तुम सोच रहे हो ये बात चीजें। मुझे भी 3-4 दिन से नींद नहीं आ रही थी, एक 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही। मैंने अपने दोस्त को बोलती थी, अपने रूममेट को बोलती थी, मैं हर जगह बोलती थी यार नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये सबका रहता है। कुछ ही टाइम की बात है, ये सच माइंड सेट। आप ये चीज को इतना क्यों ले रहे हो? स्ट्रेस है ये, आप स्ट्रेस लोगे तो आपका खत्म हो जाएगा ये चीज। मैं इसीलिए ये वीडियो नहीं बना रही थी, मैं सब ब्लॉग ये बना रही थी कि ताकि लोगों और थोड़े मजेदार रहे। पर तुम मुझे मजबूर करते हो कि मैं सीरियस नोट पे आऊं। लोग 2 चीज से आजकल बहुत ज्यादा मर रहे हैं, एक तो खुद से इरिटेट होके, थके हारे, और दूसरा लव में। अब तुम कौन से चौथे वाले फेल हुए हो जो लव में? हाँ, प्यार नहीं मिला तो सन्यास बन जाऊं, सन्यास बन लो भाई, इससे अच्छा एटलीस्ट जिंदा तो रहोगे, दिख तो जाओगे मुझे। ये नहीं मिली तो क्या करूं, क्या करूं? अच्छे दूसरे वाले को ढूंढ भाई, अच्छे से उसको रख। अगर प्यार से भरोसा उठ गया तो मत कर प्यार, छोड़ दे, प्यार को ही छोड़ दे, तलाक दे दे उसको। भाई प्यार से तलाक दे दो भाई। आप किसी को नहीं देखना, मैं अकेले खुश हूँ जैसे मैंने ले लिया है। मेरा वाला तो मस्त से बच्चे बच्चे पैदा करके मस्त से घूम रहा है और कभी कभार टूंग के ना मैसेज कर लेता है, नेहा आई वांट, मुझे तुम चाहिए, मुझे आना है तुम्हारे पास, ले लो मुझे, मैं सब छोड़ दूंगा। अपने बच्चे तक को अब तक छोड़ने के लिए रेडी है वो। सिर्फ मेरे हाँ की कमी है। अब मैं कोई सेकंड हैंड को मैं क्यों लूँ? बोलो मुझे, अब मैं सेकंड हैंड को क्यों लूँ? अब उसको क्यों आना है मेरे पास? रतवा, तुम्हारी अहमियत, तुम्हारा इम्पोर्टेंसी, तुम्हारी औकात, क्योंकि जब वो मेरे साथ था शायद तब मेरी औकात नहीं थी उसको अचीव करने का। अब शायद वो औकात नहीं है उसको मेरे साइड भी आके खड़ा होने का। ये होता है भाई। आप लोग मुझे 0 से देखे हो, मैं बोल रही हूँ, डायरेक्ट बोल रही हूँ भाई, बी फ्रैंक। 1 मिलियन हिट होने वाला है इंस्टाग्राम में मेरे, 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं मेरे यूट्यूब पे। मैं पैसों की बात नहीं करूंगी गाइस, जितना आप लोगों को दिख रहा है एज अ सोशल मीडिया रियलिटी, आपको करोड़ों लाखों रुपए नहीं छपाता, आपको फेम देता है, आपको प्यार देता है, आपको अहमियत देता है, जो मुझे मिला है। वो 4 जगह कहीं खड़े होके मैं इतना दावे के साथ बोल सकती हूँ, अगर मेरा एक्स कहीं 4 दबे में बैठ के चाय भी पी रहा होगा ना, तो 3 लोग साइड में मेरे रील देख रहे होंगे। अगर उनमें से भी उसका कोई दोस्त होगा और बैंगलोर की भी बात चली तो भी उसको पूछेगा कि अरे नेहा यार, ऐसे एक बैंगलोर की छोटी सी पीजी है यार, मस्त करती है कंटेंट,
ये बात सुनता होगा वो, मैं लिख के दे सकती हूँ। अबे अपनी अपनी अहमियत ऐसे बनाओ कि लोग थर थर के कांप जाए कि भाई क्या कर दिया इसने इतने दिन में। समझ रहे हो तुम मेरी बात? और लोग हैं कि बस हार मान जाते हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है, ये क्या है, ऐसे वैसे। क्या सोचना यार, इतना क्या सोचना? वैसे आज नहीं है कल आ जाएगा। जिंदगी आज चली गई तो कल क्या कभी भी नहीं आएगा। वो इंसान तो कभी भी लौट के नहीं आएगा। बीता हुआ पल और कही हुई बातें दोबारा नहीं आते। ये यादें रह जाती हैं, दिल में कुछ बातें चुभ के रह जाती हैं। लेकिन अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हो, आपके दिल दिमाग में ये सब बैठा हुआ है कि नहीं नहीं, देखो माफ़ी मांगना और माफ़ी पे माफ़ी का भीख मांगना बहुत अलग है। एक इंसान गलती कर रहा है और ऊपर से और गलती कर रहा है, तो वो उसका चॉइस है। वो आप माफ़ी दे रहे हो, आप सिर्फ उसको माफ़ी दे रहे हो, वो तुम्हारा चॉइस है। यहाँ पे कोई किसी को गिल्ट में ला ही नहीं रहा है। आपने एक इंसान को माफ किया, अगर दूसरी बार उसने गलती की, उस इंसान को निकाल दो अपने जिंदगी से। कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों को अपने लाइफ में रखने का। शायद तुमसे छोटी भी होंगी, पर जितना तुमने दुनिया नहीं, तुम अभी अपने घर में लेट के मेरा वीडियो देख रहे होगे, है ना? तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने खाना परोस रही होगी, तुम बस अपने शाम में चाय के लिए, छुट्टे के लिए अपने दोस्तों के साथ चले जाओगे घर से। भाई मैं बैंगलोर में 4 साल से रहती हूँ, कभी कभार मंथली भी नहीं हो सकता मेरा। आईटी में नहीं थी मैं, मुझे घर जाने के लिए मुझे 2 महीने पहले सोचना पड़ता है टिकट के लिए, क्योंकि मेरा ट्रेन से जाना 2-3 दिन लगता है। मुझे फ्लाइट का टिकट बहुत भारी पड़ता था और मेरे जॉब के कारण मुझे टाइम नहीं होता था। अगर मैं जाऊँगी ना 3 दिन से वापस घर आना ही था, मुझे ऑफिस आना ही था। अब जब मैं ऑफिस छोड़ भी चुकी हूँ, अब मुझे चाहिए कि घर भी जाऊँ, अभी भी नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि काम इतने हैं मेरे, क्योंकि बैंगलोर में ही मेरा काम इतने सारे हैं। देखो आप चाह के भी नहीं कर पाते वो चीज़, तो बहुत बुरी लगती है। मैं चाहती हूँ मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, मैं अपने बहनों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, उन सबको मिलूँ, उनसे बात करूँ, एक न्यू ईयर, इतना बड़ा न्यू ईयर सेलिब्रेशन अपने घर में करूँ, दिवाली मनाऊँ, मैं दशहरा मनाऊँ, हर फेस्टिवल मनाऊँ, होली मनाऊँ। किसको पसंद नहीं अपने घर में फैमिली फेस्टिवल करना यार? हाँ बताओ भाई। मजबूरी जो होती है ना, वो बहुत तकलीफ देती है यार इंसान को। और जब तुम्हारे पास ये चीज का मौका है, तुम वो चीज गवा क्यों रहे हो यार अपने हाथों से? आपको पता है जब आप ऐसे पानी धरते हो ना, पानी जब बाल्टी से ऐसे पानी निकालोगे तो आपको बहुत सारे पानी दिख जाएंगे यहाँ पे, एटलीस्ट एक राउंड शेप में। जब इसको क्लोज करोगे ना मुट्ठी भर, तो कुछ ही पल पानी, या तो कुछ रह भी नहीं सकते हैं। तो वही है आपके सराउंडिंग में जो लोग, जो अच्छे लोग हैं वो वैसे ही रहेंगे, जिनको जाना होगा वो वैसे ही चले जाएंगे। आप किसी को पकड़ के 2 घंटे तक ऐसे रहोगे, कितना 4 दिन रह सकते हो ऐसे, 6 दिन, 1 साल, 2 साल? एक दिन बंद होनी है, ये हाथ तुम्हारे गिरने ही है। अब जब ये हाथ गिर जाएगा ना, मुट्ठी भर में भी जितना पानी था ना वो भी चला जाएगा। कोई नहीं रहेगा तुम्हारे पास, कोई तुम्हें संभालने नहीं आएगा। एक चीज है यार, सेल्फ ऑब्सेस हो। ये नोट है ना, रोना आ रहा है ना, रो लो, रुमाल से नहीं, इससे पोछो। गद्दी नहीं है सोने के लिए ना, नोटों की गद्दी बनाओ, उसके ऊपर सो जाओ। चाय सुट्टा पीने जा रहे हो ना, मर्सिडीज में बैठ के जाओ। भाई 10 रुपए एक जो तुम्हें चाय भी दे रहा है उसको भी देना, और जो तुम्हारा बिल भी होता है वो भी देना है। भाई क्या रधवा रहेगा पता है तुम्हें? कुछ नहीं रखा है, ये घूमते फिरते दोस्तों के साथ मिलके, बस कुछ ही पल की जिंदगी है यार। फिर दोस्त अपना अपना काम कर लेंगे और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। और वो दोस्त तो सबसे बड़े खतरनाक होते हैं, जो लोग बोलते हैं कि भाई चलना, क्या इतना टेंशन ले रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता और वो तुम्हें डिमोटिवेट करता है। तो ऐसे दोस्तों के साथ भी मत रहो, ऐसे लोगों के साथ भी मत रहो। तुम्हारे गलत करने पर अगर वो उंगली नहीं उठा रहा है तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। आज मेरे पास क्यों नहीं है? क्योंकि मैं कभी भी हाँ पे हाँ नहीं मिलाती। जो नहीं अच्छा है नहीं अच्छा है, तू नहीं है अच्छा तो तू नहीं है अच्छा, तू गलत है तो तू गलत है, तू सही नहीं है तो तू सही नहीं है। बस इतना बोल के निकलो यार।
क्यों किसी पे हाथ जोड़ना, क्यों किसी को अपने विनती करना, नहीं रह जाओ रह जाओ रह जाओ मत जाओ। अबे जिसको जाना होगा वो जाएगा, जिसको रहना होगा वो रहेगा, तुम ना बोलो तो भी रहेगा। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी किसी के बात पे भी रोकने के लिए। जिसको जाना है जाने दो, जिसको रखना है उसको रखने दो। एक ही लाइफ है, खुशी से जियो। क्या क्या ज़रूरत है तुम्हें कोई भी आके तुम्हें सपोर्ट करे? कोई फाइनेंशियली तुम्हें हेल्प नहीं करेगा ज़िंदगी में, कोई भी नहीं। कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड भी नहीं करेगा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी नहीं करेगा। तुम्हारे हस्बैंड कर सकता है अगर अच्छा निकला तो, वरना वो भी नहीं करेगा। अच्छे से कमाओ, कुछ नहीं, जॉब नहीं कर पा रहे हो, अरे यूट्यूब ब्लॉग बनाओ यार, वीडियोस बनाओ। पहले स्टार्टिंग में 2-3 व्यूज ही जाएंगे, 1 साल लगेंगे जाने के लिए, 3 साल लगेंगे तुम्हें वॉच आवर्स क्लियर करने में। 9 लाख फॉलोअर्स है मेरे इंस्टाग्राम में, अभी तक 1 लाख हिट नहीं कर पा रही हूँ यूट्यूब से। मैं 3 साल हो गया। यूट्यूब का एल्गोरिदम अलग है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुम ऑफिस में 9 घंटे बैठ सकते हो, तुम अपने पूरी जिंदगी के एक ब्लॉग में एडिट करके नहीं बना सकते, इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है। यहाँ पे तुम्हें तो कोई डिग्री भी नहीं मांग रहा है। तुम्हारे पास टैलेंट है ना गाइस, यू शुड बी डू। ब्लॉगिंग नहीं हो रहा, तुम्हें कुछ टैलेंट आता है, तुम एक अच्छे पेंटर हो, पेंटिंग करो, वीडियो बनाओ कैसे पेंट करते हैं, यू शुड बी लर्न। तुम लोगों को सिखाओ, वो सीखेगा यार। तुम्हें मैथमेटिक्स आता है, तुम्हें इंग्लिश आता है, तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बात कर रहे हो, तुम इंग्लिश दिखाओ। बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब में, बहुत सारे पढ़ाते होंगे, अब मैं करके क्या ही कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? सबकी पसंद अलग अलग होती है, तुम्हें पता है ये चीज। ये मैं सोचती थी कि अगर मान के चलो, अगर मैं एक जगह हूँ, मेरे साइड में एक हीरोइन है, सेलिब्रिटी है XYZ, ठीक है XYZ, लोग उसको भी प्यार करेंगे, वो तुमको भी प्यार करेंगे। क्यों? तुम्हारे बोलने का तरीका अलग है, मेरे बोलने का तरीका अलग है। शायद हो सकता है मैं अनुष्का शर्मा नहीं हूँ, मैं कटरीना कैफ नहीं हूँ, मैं दीपिका नहीं हूँ, लेकिन मैं नेहा जरूर हूँ। और नेहा को मिनिमम 9 लाख लोग देखते हैं, तो उनमें से 5 लाख लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरे स्टाइल से, मेरे अंदाज से, मेरे बातों से, मेरे जीने का लाइफ स्टाइल से। वो लोग मुझे पसंद करते हैं। हो सकता है कि जो पढ़ाते हैं, जो भी लोग, कुछ लोग उसके थ्रू नहीं समझ पाएंगे, लेकिन तुम्हारे लोकल थ्रू से वो लोग समझ सकते हैं। तो तुम किसी भी चीज को कम मत समझो। लोग AI से वीडियो बना रहे हैं, दे आर अर्निंग लॉट ऑफ, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें प्रोग्रामिंग आती है, तुम प्रोग्रामिंग करो। इससे और ज्यादा मैं तुम्हें क्या मोटिवेट दे सकती हूँ? अगर तुम्हें यूट्यूब में ग्रो करना है, कमेंट में, मेरे सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दो, मैं सबको पर्टिकुलरली बताऊंगी कैसे क्या है। हो सकता है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स पे मैं शॉर्ट आउट भी दे दूंगी मेरी तरफ से। एटलीस्ट तुम्हें 1 से 2 लाख लोग तो देख लेंगे। अगर इतना ही मैं कर सकती हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और बाकी का ब्लॉग मैं नेक्स्ट बनाऊंगी। अगर कोई भी और डाउट है तुम लोगों को किसी चीज़ का तो बताओ, मैं वो रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, चलो बाय।